आज की इस वीडियो का टॉपिक है हम घर के अंदर अलग से सब मीटर कैसे लगाएं। तो यानी कि हम जब घर के अंदर एक रूम रेंट पे देते हैं तो हमें एक सब मीटर लगाने की आवश्यकता होती है। इससे हमें पता लगता है कि वो जो रूम रेंट पे लिए कितना यूनिट कंज्यूम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा राकेश, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। आशा करता हूँ कि आप सही बहुत ही अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे आज हम अपना जो एम्पियर मीटर है वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो हमारे साइड पे गया हुआ है। तो हम यहाँ पे ये एम्पियर और वोल्ट मीटर इसका यूज़ करेंगे। तो इसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए ये जो ब्लू कलर का वायर देख रहे हैं आप, ये सिटी के अंदर से निकाल रहा हूँ। यानी एक तरफ हम इसका जो मीटर से वायर आएगा उसको कनेक्ट करेंगे और एक मीटर से आउटपुट, यानी कि जो ब्लू कलर को डायरेक्ट मीटर में लगा देंगे, एक आउटपुट में यानी लोड हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तब हम इसमें देख पाएंगे कितना लोड ले रहा है। अब चलते हैं हम अपना जो वहाँ पे मीटर लगा हुआ उसके तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 फेज़ सप्लाई है यहाँ पे। तो हमें किसी भी एक फेज़ के अंदर हमें सप्लाई लेके कनेक्ट करना है। यहाँ पे ये जो मीटर के साथ कनेक्शन देखेंगे आप, ये बहुत गलत तरीके से यहाँ पे कनेक्शन हुआ है। और यहाँ पे ये 3 फेज़ का ऑटो फेज़ चेंजर लगा हुआ है। ये 3 फेज़ का ऑटो फेज़ चेंजर लगा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे घर का जो लोड था इन 2 वायरों में, जो मैंने यहाँ पे येलो कलर का टेप लगा रखा है, इन 2 वायरों में घर का लोड है। लेकिन उस लोड के साथ और भी लोड यहाँ पे इन 2 वायरों में कनेक्ट है। तो ताकि हम यहाँ पे क्लियर तरीके से इन 2 वायर को सेपरेट हम सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। तो आप देखेंगे मीटर को भी हम करेक्शन करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे किस में हमें इनपुट देना है, किस में आउटपुट देना है, किधर न्यूट्रल रखना है, किधर फेस रखना है। और देखिए ये जो एक येलो कलर का वायर मीटर से आउटपुट में है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ से ये वायर यहाँ पे कनेक्ट हुआ और फिर ये डायरेक्ट 16 एम्पीयर का स्विच है इसमें गया है। और इस स्विच के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हुआ है टू लूप पंप, यानी घर के अंदर जो पानी वाला मोटर लगा रहता है उस मोटर को कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पे ग्राहक मतलब क्या कर रहा था कि ये जो मीटर है इसके साथ टुल्लू पंप लगा हुआ है, तो इसका यूनिट जो जितना यूनिट कंज्यूम हो रहा था उसका पैसा पे कर रहा था, लेकिन उसका लोड एक्चुअली में इस टुल्लू पंप से ज़्यादा लोड था उसका। तो चलिए हम यहाँ पे जो उसके अलग अलग बोर्ड के अंदर वायर लगे हुए हैं, तो वहाँ से इन वायर को हटा के हम एक सेपरेट वायर लगाएंगे वहाँ तक, उसके प्रत्येक बोर्ड तक। जहाँ पे मैं ये जो वायर है वो 2.5 mm का वायर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे ये है इसकी पुरानी वायरिंग, यहाँ पे इसकी वायरिंग को हटा देना है सभी को और यहाँ पे सेपरेट कनेक्शन कर देंगे हम, यानी न्यूट्रल और फेस यहाँ पे इस बोर्ड तक ले लेंगे। और जितने भी यहाँ पे इस प्रकार से बोर्ड हैं वहाँ पे न्यूट्रल फेस हम अलग से लेके आ रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे न्यूट्रल फेस कनेक्ट कर देंगे, न्यूट्रल में न्यूट्रल, फेस में फेस। और ये जो एक्स्ट्रा जो वायर आए थे उन सबको हम यहाँ से हटा देंगे। और ये यहाँ पे एक दूसरा बोर्ड है, तो यहाँ पे इसकी वायरिंग आप देख पा रहे हैं कि हर वक्त मतलब कि काम इतना इजी नहीं होता और इतना हार्ड भी नहीं होता है कि हम उस काम को न कर पाएँ। तो थोड़ा समझने का वक्त है, आप समझ सकते हैं बहुत इजी तरीके से कनेक्शन को समझना है कि कौन सा वायर कहाँ लगा है। न्यूट्रल सप्लाई, फेस सप्लाई, इन्वर्टर सप्लाई, सब कुछ इसके अंदर आया हुआ है। और इसमें जो वायर का नीचे स्विच दे इसका जो लूपिंग किया गया है बहुत गलत तरीका है। यहाँ पे छोटे छोटे वायर के टुकड़े हर स्विच के लूप किया गया है, वो कहीं फ्लेक्सिबल है। तो इन सबको हम हटा देंगे। यहाँ पे सेपरेट न्यूट्रल और फेस, जिसमें आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का टेप लगा हुआ है, वो यहाँ पे न्यूट्रल वायर है। तो चलिए हम यहाँ पे एक सिंगल कलर के जो वायर है इसी से हम वायरिंग कर रहे हैं। अभी देखिए मीटर के तरफ देखिए आप, यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है, लेफ़्ट साइड में देखेंगे रेड और ब्लैक वायर है, ये मीटर का इनपुट सप्लाई है। जिसमें L और L2 लिखा हुआ है ये मीटर का आउटपुट सप्लाई है, यानी लोड आउटपुट है। और देखिए ये यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर है, ये न्यूट्रल सप्लाई लिया हूँ यहाँ से। और ये एक MCB है, इसके थ्रू हमने जो रेड कलर का वायर लिया है ये मीटर का इनपुट सप्लाई है, यानी हम न्यूट्रल और फेस हम मीटर को दे दी है। और मीटर का जो आउटपुट है ये मैं टेस्टर से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये फेस सप्लाई है। और ध्यान रखना जिस साइड हम फेस सप्लाई दे रहे हैं, जैसे S1 में हमने फेस सप्लाई दिया तो L1, यानी S1 में फेस सप्लाई दिया तो L1 में इसका फेस सप्लाई निकलेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर। तो इस प्रकार से इसमें हमने जो ब्लू कलर का वायर आप देख पा रहे हैं ये हमारा इसका मीटर का फेस सप्लाई आउटपुट है, यानी मीटर का आउटपुट फेस सप्लाई जो आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर का जो ये वायर है ये है। और यहाँ पे लोड ले रहा है 3.5, यानी कि 3.4। अभी जो यहाँ पे लोड चल रहा है अंदर 2 डीप फ्रीज़र चल रहे हैं, तो उनका लोड है यहाँ पे 3.4। तो लोड कम और ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ पे जो ये रेड कलर का वायर है ब्लू वायर के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ, लास्ट में इस वायर को हम हटा के डायरेक्ट मीटर में लगा देंगे जहाँ पे फेस सप्लाई है।
और जो मैं इस बोर्ड के थ्रू ये जो ब्लू कलर का वायर है ये अंदर सीटी में से निकला हुआ है, ध्यान रहे सीटी में से निकला, ताकि यहाँ पे इसका जो लोड कैपेसिटी है वो यहाँ पे दिखा रहा है कितना एम्पियर लोड ले रहा है। जो वोल्टेज है 171 वोल्टेज आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं, 171 वोल्टेज है। हम इस बोर्ड को कहीं दूसरे बोर्ड से सप्लाई दिए हैं इसे ऑन करने के लिए। जैसे हम MCB ऑफ करते हैं तो लोड बंद हो जाता है, ऑन करने से लोड चालू हो जाता है, जो आप बिल्कुल यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं। 3.2 एम्पियर अभी 3.3 एम्पियर लोड ले रहा है, और मीटर भी आप देख पा रहे हैं रेड कलर का LED उसमें ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे केस में इस तरीके से वायरिंग है, हो सकता है आपके केस में और भी इजी तरीके से इसकी वायरिंग हो या फिर इससे हार्ड वायरिंग हो। तो यहाँ पे वायरिंग देख के घबराना नहीं है, मैं काम से कैसा भी हो ईजी तरीके से काम को करना है, काम हो जाता है। तो मतलब कि जो वायर है हम डायरेक्ट इस ब्लू कलर का जो वायर है उसको हटा के हमने रेड कलर का जो फेस वायर है मीटर का आउटपुट है हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यानी घर का जो लोड है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा देखी जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो से कोई सवाल या सुझाव रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट में इसका जो एक कवर है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।